ਯੂਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਖਬਰਹਾਰ ਯੂਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖੋ ਖਬਰਹਾਰ ਦਿਲ ਯਾਰੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸੁਣਾਈਏ ਹਾਲ दिल यारो खुश हो गया टन 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 टन। अरे ये कब होगा? 7 दिसंबर मानचेस्टर, 8 दिसंबर बर्मिंघम, 14 दिसंबर ग्लासगो और 15 को लंदन में। लाइव शो होंगे और साथ होगी कवाली साथ होंगे आफ्ताब इकबाल साहब और डॉक्टर रूबा और आप सब लोग। मजा आ जाएगा परफॉर्मेंस देखने का। कम ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और मेरी टीम। आज का पहला कमेंट, वाह वाह। जालंधर से सनी कहते हैं कि यार किसी के पास इतना दिमाग कैसे हो सकता है। ये तीनों बाबे मेरे हवाले करें, मैं इनका MRI करवाना चाहता हूँ। मुझे शक है कि इन लोगों ने आइंस्टाइन का दिमाग फिट करवाया हुआ है। आई विश आई कुड हैव इवन 5% ऑफ दैट IQ। यार वाह वाह ਇਹ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ FSJ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਇਨਸਟਾइन ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। बहरहाल ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हमने अच्छे वक्तों में काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तीनों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें भी, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी भी है और यूनिफॉर्मिटी भी है, इंटरेस्ट हिस्ट्री में भी है, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। मैं मशवरा दूंगा सबको कि अपने अपने घरों में, चाहे इंतहाई निचले लेवल के, अगर इंडिया में एक रिक्शा ड्राइवर अपनी सवारियों के साथ कसौटी कर सकता है और वो कहता है क्रिकेट या बॉलीवुड, और उसके ऊपर वो यकीनन अथॉरिटी होगा, तो बड़ी बात है। तो आप लोग भी करें। अब और कुछ नहीं तो पाकिस्तान की तारीख, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान घरों में बच्चों के साथ ये करें, उन्हें आदत डालें इस काम की, और इससे बड़ा फ़ायदा होगा आपके अपने दिमाग की। हम एक्सरसाइजेज तो करते ही नहीं हैं जी, हमारे पास वक्त ही नहीं है। गए वक्तों में हम शतरंज खेला करते थे, स्क्रैबल खेला करते थे, और बहुत सारी गेम्स, इवन अच्छी कार्ड्स की वो गेम्स, मसलन ब्रिज है, मसलन स्वीप है, हम वो भी नहीं खेलते। वी डोंट यूज आवर ब्रेन्स एनीमोर। बस देख लिया आसान चीज़ और Brains are just like knives. You have to keep sharpening them or they will get rusty, they will get blunt. आप फिर उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे। दिमाग को जितना इस्तेमाल करो उतना बढ़ता है, जी, जी। उतने आपके न्यूरॉन्स बढ़ते जी, हैं। जैसे इल्म है, इल्म आप जितना इस्तेमाल करते जाएंगे वो शार्पनिंग उसके अंदर होती जाएगी, उसके अंदर शाइन आती जाएगी। आप उसको रख छोड़ें, रस्टी हो जाएगा। पेड़ ਜਿਵੇਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾ जी, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन सर माशाल्लाह अनबिलीवेबल दिमाग है ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। अल्लाह का करम है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपनी इंटरेस्ट की वजह से मैं भी जानता रहा हूँ, शकील साहब भी, FSJ भी, हमारे एक दो और दोस्त भी हैं जो पर तोल रहे हैं हमारी टीम में शामिल होने के लिए। तो है ये सारा सिलसिला, लेकिन याद रखिए कि इसका जहानत के साथ ताल्लुक़ ज़रूर है एक हद तक, इल्म के साथ, इल्मियत के साथ। ये कोई स्कॉलर नहीं बनाती है आपको ये चीज़। क्यों? ये एक तरीका कार है, बल्कि एक तरीका वारदात है। शख्सियत तक पहुंचना जो है ना, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको अगर उस रूट की समझ आ जाए ना, तो फिर आपका बेपना मशाक ड्राइवर होना मैटर नहीं करता, आपको रूट समझ आ जाना चाहिए। किसी दिन इतनी आसान पर्सनैलिटी होती है और आप में से कोई एक केयरलेस हो जाता है, जी जी आप सीधे अपने ही बनाए हुए ट्रैक पे नहीं चलते, आप नहीं पहुंचते। जी जी बिल्कुल होता है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि हमें बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि इस वक्त भी दिमाग चलता है, वरना इस स्टेज पे आकर तो दिमाग गड़मड़ इतना हो जाता है। लोग कहते हैं यार होन तो दिमाग को लोग की कम ले, दिमाग तो छुरी है, तो तेज़ रखो, 100 साल तक तेज़ रहेगी। ਤੁਸੀਂ ਖਪਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਮਲ ਡਮਲ ਝੁਕਾਈਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। एक एक्सरसाइज मैं बताऊं, जी गए वक्तों के दोस्तों, रिश्तेदारों, उनके रिश्तेदारों और उनके रिश्तेदारों के नाम याद करना शुरू करो।
ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ यार उसका क्या नाम था, उसका क्या? ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ आप यकीन करें, मैंने चंद दिन पहले, महीना हो गया मेरा ख्याल, मैंने वॉशिंगटन डीसी अपनी कज़न को फ़ोन किया ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ कि हम आज से को पता नहीं कितने 100 साल लगता है उधर, वो भी उसी कॉन्वेंट में पढ़ती थी, तो मेरे अब्बा ने मुझे उसके साथ भेजा कि हम मुल्तान क्या करने गए थे इकट्ठे। उसकी वालदा भी थी साथ, वो भी थी, मैं भी था साथ। तो अभी मैं इसी उधेड़ बुन में था, कुछ मेरे जहन में था कि शायद उसकी डिग्री का, उसका स्कूल सर्टिफिकेट था, उसने लाहौर शिफ्ट होना था, तो इस वजह से ये मुल्तान से लाहौर बोर्ड चेंज होता था ना, इस वजह से मुझे साथ जाना था। अब्बा के दोस्त थे वहाँ पे, अल्लाह गरी के रहमत करे, चौधरी शफी सलीम पुलिस ऑफिसर थे, एसपी थे, जो कि बड़ा उनके साथ याराना था, तो इसलिए मुझे भेजा। अब मैं पूरा दिन सोचता रहा कि हम क्या करने गए। अब ये इतनी पुरानी बात थी और बिल्कुल जहन से निकल गया। फिर जब याद आया तो आई रिकन्फर्म्ड इट फ्रॉम हर एंड शी सेड यस, हम इसीलिए गए थे। वाह ਵਾਹ ਵਾਹ मैं भी जनाब इस तरह अपनी कई दफा ਓ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈਲੋ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ मैं भी काम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੂਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਜਨਾਬ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਕੋ ਸਕੂਲ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਜੀ। जी ਗਰੀਬ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਨੋ ਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, राना जुहेब कहते हैं सर क्या लंदन वाले शो साथ साथ अपलोड होंगे या महीना महीना इंतजार करना पड़ेगा? इंतज़ार करना पड़ेगा। That's it. वजह की है सर? मैं एडिटिंग स्वीट साथ लेके ट्रैवल नहीं करता भाई, वो ह्यूज एक सेटअप होता है, इतना डाटा उसको, मतलब है कि साथ साथ हम ट्रांसफ़र करते रहेंगे, टाइम लगता है। Dear Aftab Sahab, I am unable to play your shows on PTCL broadcast while on the university's Wi-Fi. It is fine. I think there is something fishy with PTCL broadband and they are intentionally restricting your viewership. ਅੱਲਾ ਖੈਰ चले वो ये शौक़ भी पूरा करके देख लें, इससे क्या होगा, पैगाम रसानी बंद हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम शो करना बंद कर देंगे। पहले भी तो 1 साल का गैप आया था ना, तो शो बंद हो जाएगा, हम फिल्म के पीछे पड़ जाएंगे, फिर हम फिल्म नहीं करेंगे, ਫਿਲਮੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ फिर हम फिल्में करेंगे। ਵੱਡੇ ਫਰੈਂਡ ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੱਚ ਚ अंग्रेजी से की क्या है? वो कहते हैं जो PTCL का ब्रॉडबैंड आपका इंटरनेट है ना, वाईफाई, उस पे नहीं चलता शो, लेकिन वो उनकी यूनिवर्सिटी में जो भी लगा होगा उसके वाईफाई पे चल जाता है। तो वो कहते हैं शायद PTCL वाले के साथ कोई इन्होंने जी जी किया होगा, यकीनन किया होगा। मैं पहले ही जो सूरत हाल चल रही है, जो पाबंदियां हैं, जो मसाइल हैं, उनसे इतना बदजन हो चुका हूँ, रही सही कसर इंटरनेट ने निकाल दी। अच्छा है, मुझे जस्टिफाई करता है, मैंने इसको तारीख में जस्टिफाई करना है, मुझे बताना पड़ेगा। मुझसे ये सवाल हमेशा पूछा जाता रहेगा तारीख में भी कि आपने शो क्यों बंद किया भाई, ये इख्तियार आपको किसने दिया था, ये तो हमारा शो था। और वाकई इतनी ओनरशिप है इस शो की कि लोगों ने पूछना है, ਸ਼ੁਕਰ तो आई शुड हैव इनफ पॉइंट्स टू जस्टिफाई माई सेल्फ। Sir, I am from Amritsar, a regular viewer of your show. When you talk about Imran Khan, I didn't get one thing about his government in KPK. If I am not wrong, more than 10 years, my question is what has his government made change in KPK? When he was PM, what changes he made in Punjab by having Buzdar as CM? My answer is nothing. No, your answer is ridiculously wrong. You don't know them. If you compare the two situations, they have done remarkably well. Although अभी बहुत कसर थी, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ये कहना कि he didn't do 6.1, 6.2 कौन छोड़ के गया GDP, ये मजाक में हो जाती। आज देखिए किधर है, टेक्सटाइल किधर था आपका, एग्रीकल्चर किधर था, इंडस्ट्री किधर थी, आपको काम वाले बंदे नहीं मिलते थे, वो इतने लग चुके थे। आप टेक्सटाइल का ऑर्डर, मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए अंदाज़ा कीजिए, मैंने रेस्टोरेंट की टी-शर्ट्स के लिए एंड कैप्स के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहा फॉर लाहौर, दुबई एंड कनाडा। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो अगले 5 साल का ऑर्डर्स हैं, आप किसी और से बात कर लें, किसी और से करें, किसी और से। तो यूं करके
आज क्या है कैफियत? बंद पड़े हैं सारे, जाले लगे हुए हैं। हमारी आईटी एक्सपोर्ट उस वक्त कहाँ थी और आज कहाँ है? तो इसलिए भैया इट्स ईजियर सेड देन डन। सर मलिक मंजूर साहब का कमेंट बहुत लंबा है, मैं उसमें से आप मुख्तसर करके एक पढ़ती लाइन हूँ। दें बस। वो कहते हैं कि जी लोग आपकी बातों का बहुत असर लेते हैं, आपकी बात सुनते हैं, और इसलिए आप ट्रैफिक के कवानीन पर पाबंदी की बात करें जैसे पहले करते थे, कि किसी भी कौम के अखलाकियात का मंजर सड़क पर नजर आता वेरी है। ट्रू, वेरी ट्रू। मुझे यकीन है कि लाखों नहीं तो हज़ारों लोग आपकी बात पर अमल ज़रूर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं इस पे गुजारिश करूँगा कि मुझे हमारा जो रिसर्च सेल है, एक चीज़ मैं किया करता था खबरनाक में, लम्हा बेफिक्रिया। बेफिक्र कौम है, लम्हा फिक्रिया, लम्हा बेफिक्रिया। वाह। वो 1.5 मिनट का 1 मिनट का एक स्लॉट होता था हमारे पास, फिर खबरदार में भी चलता रहा। देन समहाउ आई डिसकंटिन्यूड। तो वी मस्ट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। आफताब साहब, क्या करप्ट लोग नसीहत से सुधर सकते हैं? ऐसा ना हो तो कलीमी बेकार और बेबुनियाद है, ये अहमद मुगल कह रहे हैं। जी ठीक कह रहे हैं आप कि महज बंदो नसाए से बात नहीं होती, उससे आगे बढ़ चुकी है। फ़िलहाल तो नसीहत है, आगे चल के अल्लाह ताला ऐसा भी फराहम करेगा। जो ज़रूरी ऐसा है वो रियासत का काम है, अल्लाह ताला में मुआवनत करेगा। हमारा काम तो मशवरा देना है, हमारा काम तो सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस देना, एजुकेट करना, नसीहत करना, अवेयरनेस देना, दैट्स इट। मुर्तज़ा रशीद कहते हैं, प्लीज़ अपलोड द क्लिप्स ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट बब्बू sang on Aftabiya channel. This will increase the content amount and will give us opportunity to listen Babbu Sahab. It's a win-win for both. ये हमारा एक चौथा 5वां चैनल भी है जो बेचारा बड़ा गुमगश्ता है, अभी उधर जा ही नहीं सके, ओपन माइक कैफ़े। डू यू नो दैट? जी सर। वी ओन दिस चैनल, जी जी। जिसमें हमारे गाने जो है ना वो चलते हैं। तो बब्बू के ज़्यादातर गाने, जितने गाने हैं, ओपन माइक कैफ़े में जा चुके हैं। म्यूजिकल चैनल। म्यूज़िक चैनल है जो, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस जो है वो मैं फ़हीम साहब से भी कहूँगा, और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो इंचार्ज हैं, आयशा की जो टीम है, उनसे कहूँगा कि कुछ बताएं हमें, ताकि हम गोशगुजार करें अपने व्यूअर्स। एम मंसूर कहते हैं कि आफ्ताब इकबाल clearly knows the answers beforehand. He tries to act tough, but viewers are no longer fooled. इसका मतलब बब्बू तुम लोगों का जानना ज़रूरी है। जी सर। जी। ऑडियंस को तो समझ आ गई है। मोहम्मद मंसूर साहब कहते हैं कि जी आफ्ताब साहब को कसौटी के जवाबों का पहले से पता होता है और वो बस एमी एक्टिंग करते हैं कि उन्हें नहीं पता, लेकिन ये कि व्यूअर्स बहुत तेज़, बहुत चालाक हैं, वो पागल नहीं हैं। मैंने कोई ये 3-4 साल कसौटी में बैठा रहा हूँ, यानी कि शिरकत भी की साथ, तो ये मैं कसमियन कह सकता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं कुछ होता। बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, हमारे रिसर्चर को पता होता है, या जो डॉक्टर रूबा साहबा कंडक्ट करती हैं उनको पता होता है कि ये कौन सी पर्सनैलिटी, इवन कि मुझे भी नहीं, मैं चूँकि इनके गैंग में था उस वक्त, मैं भी अपने लो मैंने भी नहीं सी पता होता, बल्कि मैंने तो बिल्कुल ही नहीं सी पता होता। ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਿੰਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਆਹੋ ਵੀ ਘਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚੈਲੰਜ। कोई लोग मुझे बहुत सौ ने सड़क पे चैलेंज किया हुआ है, जो बहुत सौ ने रास्ते में चलते हुए जहाज में बैठकर भी एक तरह से चैलेंज नहीं मतलब गेम कर लेते हैं वो। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। एक हमारा बड़ा प्यारा दोस्त था जिसने तैयारी की हुई थी, ਹਾਏ तो बाल्टीमोर का इमरान अवान, जो आज मेरा बड़ा ही जिगरी यार है, मरीद हो गया, गंडा बंद हो गया उस तो बाद। उसने भी इसी तरह एक चैलेंज किया था। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें 2-3 पहलू हैं। एक तो बार बार बंदा एक कसम उठाए भी मुझे क्या ज़रूरत है, मेरी कोई वेलने च बाएगी कि मैं कसम चुका। अभी एक शख्स कह रहा था कि इसका 5% IQ भी मुझे मिल जाए। वो उसका हुस्न नज़र है, देखे ना, वो अल्लाह ताला ने उसको पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ पैदा किया है, और वो हमेशा पॉजिटिविटी फैलाएगा। ये भाई जो है, इसको इस्लाह की ज़रूरत है। या तो ये बहुत ही बेखबर है, या ये बहुत कम पढ़ा लिखा है, जो समझता है कि ये बहुत पढ़े लिखों का काम है। फिर यार ग्लैडिएटर होंदा, ये इतने पढ़े लिखों का काम नहीं है जो वो समझ रहा है बेचारा। और या फिर बदनीयत है कि वो जानबूझकर, बदनीयत वो है जो जानते हुए भी वो
गलत बयानी कर रहा सर हूं। साफ पता चलता है आप नहीं, साफ पता नहीं भी मैं ये चलता। कह रही हूँ कि आप तीनों की भी डिफरेंट फील्ड्स हैं। जैसे शकील साहब जब शोबिज में आ जाते हैं तो वो नहीं पार्टिसिपेट करते। आप जब लेटेस्ट क्रिकेट पर आते हैं आप नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, आप कहते हैं कि FSJ कर लें या कुछ कर लें। पॉलिटिक्स पे करो, लिटरेचर करो, हिस्ट्री करो। हाँ, सो आप लोगों की जो फील्ड्स नहीं है, आप तीनों में से हर कोई उसमें खामोश हो जाता है। तो ये भाई साहब जो है ना, इनके लिए मेरी गुजारिश ये है कि मैं जब बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि झूठ बोलने वाले पर खुदा की लानत। यार इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तुम्हें कौन सी जबान समझ आती है? सर छोड़े आप क्यों? की ना दस्या शाह साहब की ना ਇਹਨਾਂ ਦਾ मंसूर M मंसूर। ਮਸੂਰ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਸੌਟੀ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਸੌਟੀ खेलांगे ਵੇ तो ऐसी बात नहीं है। फिर इनकी और बात एक गलत है कि आफ्ताब साहब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो ऑडियंस क्या फूल है। यार आप जानते हैं कि अगर मैं अदाकारी करने पे उतर आऊं फिर साड़ी छुट्टी तो आप ओए होए करते हो ना। अगर मैंने अदाकारी करनी हो तो भाई साहब आप नहीं पकड़ सके। मुल्तानी ने बोला ना फिर साड़ी छुट्टी। ਸਾਡੇ ਨਦੀਮ ਸੁਭਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਏ ਜਿੰਨਾਤ ਔਰ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੁਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨ ਦਾ ਕਿ ਹੋਰੇ ਕਿਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। या वो जो ऊपर मोक्कल बैठा होता है आपके उस पे। तो मंसूर साहब प्लीज बात वो करें जो सेंसिबल हो। खुदा दा ना आ जाए। इतने निचले लेवल की बात ना करें। इसका मतलब है हम झूठ बोलते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो फिर हम पे खुदा की लानत। फिर अल्लाह ने इतनी इज्जत क्यों दी है? फिर क्या वजह है? अभी चंद कमेंट्स पहले एक साहब क्या कह रहे थे, वो आइंस्टाइन शुरू वाले ही आज उस कमेंट जी, से हुआ है। तो इसलिए ये ना किया करें। शहजाद हुसैन साहब कहते हैं, हेलो सर, आई एम मेंटल हेल्थ पेशेंट। आई एम वॉचिंग योर शो बिकॉज टू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस, सो दिस टाइम टू गुड नॉन स्टॉप लाफ। ये बात कर रहे हैं वो जो गब्बर वाला आपका गब्बर शो हुआ सिंह था, वाला, शोले। शोले was very और good। साथ में वो कह रहे हैं कि आई एम योर पेट्रन एंड सी यू इन लंदन। जीतते रहिए, खुश रहिए और लंदन में ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। इनका नाम मुझे बताइए ताकि मुझे याद रहे। शहजाद हुसैन। ओके शहजाद साहब, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन लंदन ईदर ऑन द 1st और ऑन द 15th इंशाल्लाह। वी हैव 2 events in London by the way, I'm sure you know that। व्यूअर्स, ये था आज का मेल बॉक्स। अब चलते हैं गाने की तरफ। जी बाबर फतेह अली खान साहब। तुम मुझे यूं रफ़ी once भुला again। न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, ये चंगी जुगलबंदी है। कभी भी सुनोगे गीत मेरे, वाह वाह वाह। संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें आहा। हमने की थी जो प्यार की बातें, उन बहारों की याद आएगी और जब कैसे? ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं, हो तुम मुझे, हाँ तुम मुझे मुझे यूं। वाह जी वाह। कौन है कंपोजर बब्बू? आप ही होना था। मदन मोहन। अब अंदाजा लगा रहे हैं मदन मोहन। फिल्म क्या है? उदास नस्लें। मैंने 70,000 दफा इस फिल्म का नाम बता रखा है, पगला कहीं का। ये पगला कहीं का। वाजे के एंड दिस इज शंकर जयकिशन।
शंकर शंकर ये किसे है दो अरे भाई हमें को तुम दिया गाने में तुम दिया तूने ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਓਏ ਕਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲੇ ਖਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਿੰਕੀ टेंशन ना ले ब्लूपर छा रहे ने करियो रज के करो क्या करे महामली आप बात नहीं करती कोई ਉਹ ਫਲੂਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇੜੀ ਲਵਾ ਦਈਏ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਸੋਪੀਆ ਵੱਟ सानू खुआ खुआ के शुगर कर सालिया ओए आप लोग खाते हैं दिन रात इसके? नहीं कहाँ, मैंने मना किया वो ये जिन्नी दूरों आउंदा यकीन कर फलूदा फलूदी हो जांदा जी ਇਹਨੇ ਵੀ ਫਲੂਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ और एक कूलर खरीदेगा जे च फलूदा फ्रीज हुंदा अगले सर अगर साल। आप कहते हैं इजाजत देते हैं तो इनके लिए आज कुल्फा ले आऊं। ना बेटा हुण केड़ा मौसम कुल्फे दा तेरा तेरा विकट नहीं दिया ते हुण सानू खुआ ਹੁਣ ਕੋ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਸੂਪ ਲਾ तुम्हें ये किसने कहा है कि आइसक्रीम का कुल्फी का मौसम गर्मियां है? सर्दियों में तो उसका लुत्फ दोबाला हो जाता है। ਓਏ ਉਹ ਢਾੜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਸਮਝਣ ਡੇ ਹੋ ਸਰਦੀਆਂ ਉਹ ਚ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਢਾੜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਡਏ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੱਟ अच्छा ये मेरे ख्याल ब्लूपर्स तो हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ਇਹ ਜੋ ਕੇ ਗਿਲਾ देना हम रीटर को टेंशन नहीं देंगे आपने कहीं से नहीं उठाने ब्लू पर आ रहे हैं नहीं, मैं फिर भी अनाउंस कर दूं कि व्यूअर्स ये था आज का मेल बॉक्स। अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉचिंग। देखो बेवकूफ आदमी, नई गाड़ी लो किसी से जिक्र नहीं करो, नया प्लान बनाओ किसी से जिक्र नहीं करो, बच्चे हो शादी हो प्रॉपर्टी लो किसी से नहीं जिक्र करते। ये इसने ना इंटरनेट से बड़ा यूट्यूब पर ना एक बंदे ने 14 पॉइंट्स जिंदगी के बड़े अपना क्रक्स निकाल के रखे हैं कि मैंने कम कहा। किसी को मत बताओ। पागल था पुत्र जो बताने वाला कि अगर किसी को नहीं बताना फिर क्यों तुमने गाड़ी ली भाई? चमले मार और इस जैसों ने याद की होती है इतने लोगों की बड़ी बात। ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ यार तुम ये बताओ, मैं तुम्हें बेवकूफ अब ये इस पे बड़ा हैरान होगा कि मैंने ये भी सुनी हुई है। हाँ जी हाँ जी ये 7 डे क्रीम का जो पता है ਐਸਾ अशोक मियां बाहर बारिश होने वाली। एक बारी ये डॉक्टर साहबा ये वही अबे डॉक्टर साहबा इस तरह नहीं करते। ये इसका तरीका है कि रुकना नहीं है। डॉक्टर साहबा ये अपना वो बब्बू राणा, डॉक्टर साहबा ये अपना वो चवल बब्बू राणा है, रुकना नहीं है बीच में। डॉक्टर साहबा ये चवल ओए डॉक्टर साहबा रुक के फिर तू सो जाना, रुकना नहीं एक ही गो है। डॉक्टर साहबा ये अपना वो चवल बब्बू राणा है और ये आखिरी मौका है। ठीक है